एक बार राजपुर नाम का एक शहर था जहां अमीरी और गरीबी साथ साथ रहते थे। शहर के ठीक बीच में एक शानदार संगमरमर का चौक था जहां रोज बाजार लगता था। अनाज, कपड़ा, मिट्टी के खिलौने, मसाले, सब कुछ मिलता था। चौक के उत्तरी कोने पर सेठ गिरिधर की एक बहुत बड़ी दुकान थी। उनके पास सोने के तराजू, अनगिनत हीरे, जवाहरात और नौकरों की फौज थी। लेकिन उनकी शोहरत वो ईमानदारी से नहीं आई थी, वो धोखे से आई थी। राजपुर के लोग फुसफुसाते थे, वो अपने तराजू को सोने की सुइयों से सजाता है लेकिन तौलता सिर्फ बेईमानी से थे। सेठ का तराजू हमेशा गरीबों के खिलाफ झुकता था। किसान और मजदूर, वो उनके सामान में हेराफेरी करता था, उनसे ज्यादा पैसे ऐंठता था और ये सब करते हुए मुस्कुराता था। राजपुर के दक्षिणी हिस्से में अर्जुन अपनी विधवा मां के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का था जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खाने को भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन अर्जुन दिल का सच्चा था। उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा कभी सच्चाई और इंसाफ का साथ मत छोड़ना। एक गरीब आदमी का सबसे बड़ा खजाना उसका सच्चा दिल होता है। फिर चीजें बदल गईं। सेठ गिरिधर ने रेत का खेल नाम का एक नया खेल शुरू करने का ऐलान किया। उसने चौक में एक बड़ा तराजू रखा और ऐलान किया, जो कोई रेत तोलने के लिए लाएगा और मेरे सवालों का जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन हारने पर आपको अपनी रेत और अपनी कमाई दोनों गंवानी पड़ेगी। इसमें चाल क्या थी? रेत को कभी भी बराबर नहीं तोला जा सकता, वो फिसल जाती है, हवा से बिखर जाती है। और सेठ ने नियम ऐसे बनाए थे कि लोग हमेशा हारते थे। किसान आए, रेत के बोरे डाले, अपनी किस्मत आजमाई। सेठ ने चालाकी भरे सवाल पूछे और एक छोटी सी गलती पर उसने दावा किया, दी देखो तराजू झुक गया, तुम हार गए। वो उनकी कड़ी मेहनत को कुछ भी नहीं के लिए छीन लेता था। अर्जुन ये सब देख रहा था, उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। उसने सेठ को एक गरीब किसान की रेत लूटते देखा और चुप नहीं रह सका। उसने चिल्लाया, ये इंसाफ नहीं है, ये धोखा है। भीड़ शांत हो गई। कोई भी सेठ को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था जब तक अर्जुन नहीं आया। सेठ मुस्कुराया, ओ बड़े बोल, तुम क्यों नहीं खेलते लड़के? आओ तुम्हारी ईमानदारी देखें। अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने तराजू हमेशा सही रखोगे। चौक में हलचल मच गई। क्या एक गरीब लड़का सचमुच शहर के सबसे अमीर आदमी का सामना कर सकता है? सेठ हंसा, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। अर्जुन घर गया, नदी के किनारे से साफ सूखी रेत लाया और अगले दिन लौट आया। जैसे ही वह तराजू के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों ने नहीं देखा था। एक तरफ एक छोटा सा छेद था जिससे रेत बाहर निकल रही थी। यही सेठ की चाल थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने शांति से वहीं रेत डाली जहां छेद था और जैसे ही रेत फिसलने लगी, भीड़ को लगा कि वह हार गया। लेकिन फिर अर्जुन ने मिट्टी का एक छोटा सा ढेला निकाला और छेद को बंद कर दिया। चाल पकड़ी गई। सब लोग चौंक गए। इंसाफ को धोखे से नहीं तौला जा सकता सेठ, अर्जुन ने ऐलान किया। अगर तराजू टेढ़ा है तो मुट्ठी भर सच्चाई भी उसे बराबर कर सकती है। सेठ अब गुस्से में अर्जुन पर सवालों की बौछार करने लगा। एक अमीर आदमी की रेत और एक गरीब आदमी की रेत में क्या फर्क है? अर्जुन ने जवाब दिया, कोई नहीं, रेत एक जैसी होती है, सिर्फ हमारे दिल ही तराजू को झुकाते हैं। अगर तराजू में हेरा फेरी की गई है तो गरीब क्या कर सकते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, वे सच्चाई और हिम्मत से सामना कर सकते हैं। एक टेढ़ा तराजू कभी नहीं टिकता। आई केयर। आखिरी सवाल, अगर रेत हवा से उड़ जाए तो क्या बचता है? अर्जुन मुस्कुराया, सच्चाई बचती है। हवा रेत को ले जा सकती है, ईमानदारी को नहीं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई। सेठ की चालें सामने आ गईं और यहां तक कि अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। उस दिन से सेठ के तराजू सार्वजनिक संपत्ति बन गए और सभी सौदे खुले में किए गए। अब कोई धोखा नहीं। अर्जुन ने अपनी रेत गरीबों के साथ बांटी, यह कहते हुए, यह रेत सिर्फ दाने नहीं है, यह इंसाफ के लिए खड़ी है।
जब तक हम सच्चाई में साथ खड़े रहेंगे कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। राजपुर में इंसाफ लौट आया और लोग अर्जुन को कभी नहीं भूले। सच्चाई का रक्षक। संदेश: कोई भी धोखे से इंसाफ के तराजू को झुका नहीं सकता। गरीबों की सच्चाई और हिम्मत अमीरों की चालाकी से हमेशा भारी पड़ती है।